हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आगे हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, यहाँ पे 7 बज चुके हैं। शायद मैं खाना बना के आ गई थी जहाँ भी जाना है। और व्लॉग 4-5 दिन पहले का है और 4-5 दिन मैं गायब रही हूँ यूट्यूब से। रीज़न्स बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि नया चैनल है, अभी लोगों तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन ये मैं रोना धोना नहीं रोना चाहती, क्योंकि मैंने लोगों तक पहुँचाने का मेरा शुरू में ही मकसद नहीं है कि फटाफट से मेरा चैनल लोगों तक पहुँचे। हर चीज़ में टाइम लगता है और अच्छी चीज़ें होने में टाइम ज़रूर लगता है। तो धीरे धीरे मेहनत करेंगे, हमें मेहनत की आदत है तो हम कर लेंगे, अपने ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन थोड़े दिन मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि हम थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहते हैं अपने कामों में। हम इस तरीके से उलझ जाते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आगे एक नए वीडियो के साथ। सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, 6:45 बजे का। मैं 6 बजे उठी थी। आंगन में मैंने झाड़ू वगैरह कर लिए। वीडियो शुरू करने का भी मन नहीं था, तो राजमा रखे हैं बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। पोछा मैंने कल लगाया था आंगन में, और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कल वीडियो बनाने का मन नहीं था। काम वाम करके मैंने रेस्ट की। अभी भी मेरे सिर दर्द थोड़ी सी हो रही है, तो बस कपड़े एक बार हो गए हैं, इतने से मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद बच्चे, अभी रुहिका सो रही है। युविका का भी मन नहीं है। अभी उसके लेग पे जो चोट लगी है ना, अभी तक मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो क्या करते हैं बच्चे, चाहते हैं कि नहीं, कल भी युविका घर पे थी, आज भी पता नहीं जा पाएगी कि नहीं। लेग पे ना उसके घुटने पे लगी है, तो जख्म तो नहीं है इतना, लेकिन उस पर ज़ोर से वो दरवाज़ा लगने से ना उसकी हड्डी वगैरह पे दर्द शायद होती है। तो अभी बाहर ही नहीं पूरा डाल पाती, बीच में ठीक हो जाती, बीच में फिर से तो पता नहीं जा पाती है कि नहीं। राजमा बॉयल हो रहे हैं, विसल की आवाज़ शायद थोड़ी सी आ रही हो। और राजमा को तड़का मैंने तैयार कर दिया। फटाफट से राजमा को तड़का लगाते हैं और फिर निकालेंगे कपड़े। मेरा कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह ही काम निपटा लूँ ज़्यादा, क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना फिर इतना मन नहीं होता, फिर रेस्ट का मन होता है। तो 6 बजे एक बदम उठी हूँ। रात को सोते सोते भी 10, साढ़े 10, 11 बजे ही जाते हैं। बच्चे ना चुप होते होते सोती सोती दोनों 11 बजाते हैं। हमें नींद आती है और बच्चों को होता है कि अभी फुल एक्टिव होती हैं दोनों, बातें करी जाएंगी, हंसी जाएंगी, करते करते हमारी नींद का वो टाइम ही निकल जाता है। और मुझे नींद 11 बजे के बाद ही आई है और उठने का मन ही नहीं हो रहा था, अजीब से ही हो रहा था। और कल मैंने ऑयलिंग की थी, सिर दर्द तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने रेस्ट की। रेस्ट तो क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो नहीं कोई बनाया। काम बस फटाफट निपटा के रेस्ट करती रही। इसलिए चलिए फिर राजमा देखते हैं, फटाफट से तड़का लगाते हैं, फिर निकालेंगे कपड़े, फिर देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। एक तो मन नहीं हो रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और मन करता है कि सिर्फ ठंडे ठंडे रूम में बैठे रहें और कुछ भी ना करें। और देखिए, काम करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो फिर ही हो पाएगा। ऐसे तो है नहीं है कि बैठे बैठे एसी में बैठ के हम सब पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए उठना भी पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, और ऐसे ही हम व्लॉग ही शूट करते रहेंगे तो अपने घर वालों को, बच्चों को, सारी फैमिली को खाना कैसे पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना थोड़ी सी इरिटेट होकर मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ी सी ना ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम अपने आप को खींचते हैं ना ज़बरदस्ती, तो वो काम नहीं हो पाता। उससे अच्छा है कि थोड़ी सी ब्रेक ले लो, अपने आप को फ्रेश करो, माइंड फ्रेश करो और फिर से काम पे लग जाओ। और रही बात यूट्यूब की, जहाँ इन चीज़ों की, तो ये तो अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। देखो, हमने फ़ोन पे तो बिज़ी रहना ही होता है, वो चाहे हम देखने में रहें दूसरों के वीडियोज़ या फिर खुद की वीडियो बना लें। तो मुझे लगता है कि अपनी वीडियो बना के डालने में ज़्यादा फ़ायदा। एक तो हम एक पूरे प्रॉपर जो है ना एक रूटीन में आ जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं। किसी टाइम पे हमने वीडियो शूट करना है और इसी टाइम पे हम जो है वो वीडियो बनाएंगे, तो इसी बहाने हमारा काम भी प्रॉपर टाइम पे होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने घर के काम जो है वो निपटाएंगे अच्छे से, तभी हम वीडियो जो है वो शूट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे दो काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया की तो बात करें तो देखो, हर कोई सोशल मीडिया पे है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, तो ऑडियंस हैं जो देखते हैं आप लोग, तो वो भी तो उसी बहाने भी हम फ़ोन पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ख़ास करके औरतों को घर पे जो रहती हैं, उनको हमेशा यही चीज़ कहनी चाहिए, सोचनी चाहिए, कहनी नहीं चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमें जो टाइम जो है लोगों की वीडियो देखने में लगा देते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ज्ञान देने पता नहीं कहाँ से ज्ञान इकट्ठा करके आ गई हूँ थोड़े दिनों में, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरा भी ना कई बार व्लॉग बनाने का यही रहता है कि इसी बहाने कम से कम मैं बनाने में व्यस्त हो जाऊँगी, काम हो जाएगा, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी थक के। तो ऐसे क्या होता है कि अगर हम वीडियोस नहीं ना बनाते, तो काफ़ी टाइम पहले जब मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी, बीच में तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। ये तो मेरा नया चैनल है, पहला चैनल मेरा बिल्कुल डेड हो चुका, ख़त्म हो चुका। तो मैं जब नहीं व्लॉग्स बनाती थी शुरू में,
काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैं क्या करती थी कि सुबह उठना, खाना बनाया, बच्चों को भेजा, हस्बैंड गए, उसके बाद सिर्फ मैं फ़ोन लेके बैठ जाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी बहनों से बात होगी, मम्मी डैडी से बात होगी और उसके बाद वीडियोज़ देखे, इसी में मेरा दिन निकल जाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कब आ गए स्कूल से वापस, इनके पापा ड्यूटी से कब वापस आ गए। तो इस तरीके से होता था। तो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को ना, हम घर पे हैं या कुछ भी हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा टाइम पास भी अच्छा हो, हम फ़ोन से दूर रह सकें। और यहाँ पे रोहिका ना कल काम कर रही थी, स्कूल का होमवर्क अपना कर रही थी। तो पता नहीं इसके मन में क्या आ गया, आधा बोल करके तो कहती कि मम्मा मेरा ना काम हो गया, क्योंकि इसको लालच रहता है पार्क में जाने का। तो इसी चक्कर में इसने मुझे कह दिया कि मम्मा काम हो गया। मुझे भी लगा कि शायद काम हो गया होगा। तो सुबह अब देखिए मेरे से चोरी चोरी अपनी तरफ से ना मुझे अब हंस रही है साइड पे मुँह करके, क्योंकि इसने बिल्कुल नहीं बताया। मतलब रोना या शिकायत करनी तो दूर, इसने बोला तक भी नहीं कि मेरा काम रहता है, क्योंकि इसको पता था कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा काम हो गया और अब मैं बताऊँगी तो मुझे डांटना पड़ जाए। तो डांटते हम तो नहीं है, लेकिन सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं डांट सकते, क्योंकि रिस्क है। अगर डांट दिया तो फिर स्कूल से छुट्टी होगी। तो सुबह सुबह तो बच्चों को डांटने का सब कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए युविका के चोट लग गई थी पैर पे, पैर पे नहीं, घुटने पे थोड़ी लग गई थी। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। तो पता नहीं 2-3 दिन स्कूल भी जाती रही, ठीक है, डांस वांस भी करती थी दोनों बहनें शाम को, मतलब सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, अब कहती दर्द होता है। तो यहाँ पे देखिए राजमा मैंने बना दिया, और ये राजमा इतने मतलब बेकार से इस बार मिले। मैं युविका के पापा को भी बोल रही थी कि राजमा नहीं अच्छे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बस यही कुछ बता रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जब भी मैंने क्लिप जो है ना 2-3 दिन का, कम से कम 2 दिन का तो मैंने ऐड करके आप लोगों तक वीडियो पहुँचा रही हूँ। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आपके लिए व्लॉग लेके आऊँ, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें जो हैं मैं भी अपनी लाइफ में करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ मोटिवेट हो सकें और हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएँ, अपनी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बना पाएँ। इस तरीके की मेरी जो है वो अप्रोच रहेगी और आप लोगों के साथ मैं ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँगी। डेली व्लॉग जो है अपने शेयर करने की कोशिश करूँगी। होता यही है कि कई बार चाहते हुए भी ना काम जो है बीच में ब्रेक लगती है। ब्रेक लगने का मतलब ये नहीं होता कि हमने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी एक अलग चीज़ है, कंसिस्टेंसी बनानी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ भी सीखना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको डेली शो अप होना बहुत ज़रूरी है। यही काम है सोशल मीडिया का। अगर आप सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको डेली आना ही होगा, तभी आप लोगों के साथ लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी काम है, आपने कुछ नया सीखना है, कोई भी स्किल सीखना है, उसके लिए भी आपको डेली अपनी मेहनत करनी पड़ती है। वही हाल जहाँ पे सोशल मीडिया का है। अगर आपको कुछ चाहिए, उसके बदले में कुछ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। डेली शो अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। अगर मैं यूट्यूब पे चाहती हूँ कि मेरे मतलब फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं ये बढ़े, मेरे व्यूज़ आएँ, लोग मेरे साथ जुड़े, तो मुझे डेली शो अप होना होगा। वो चाहे लोग 2 देखें, 4 देखें, 1 देखें, कोई भी ना देखे, मुझे डेली जो है वो अपना कंटेंट तैयार करना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैंने सीखी है और इसके लिए मैं डेली ही कोशिश करूँगी। जो भी हो मेरी लाइफ में, जैसा भी हो, मैं उसी तरीके से आपके सामने वही चीज़ अपनी रियल लाइफ, डेली लाइफ जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों के कुछ सवाल भी हैं मुझे लेके कि मैं मतलब घर पे हूँ, क्या हूँ, पहले नहीं थी, क्या करती थी, कुछ भी है, उससे रिलेटेड भी सवालों के जवाब मैं ज़रूर बहुत जल्दी आपको दूँगी। आज का व्लॉग तो थोड़ा ये है कि मैंने जल्दी में फटाफट से ये सोचा कि चलो बहुत गैप हो गया, 4-5 दिन बिल्कुल मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। कई बार तो इतना जोश आता है ना, एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड करने का मन होता है। कई बार ऐसी ब्रेक लगती है कि हम सोचते हैं कि चलो ब्रेक जो है ना वो लेते, 1 घंटे की 2 की है, वो कब 2-4 दिन 5 में बदल जाती है, वो पता ही नहीं चलता। तो कोई बात नहीं, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ज़्यादा जोश के साथ हम फिर से दोबारा वापस आते हैं। माइंड को फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए। सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर ना शाम के ऊपर काम डाल दो ना, तो शाम को ये होता है, शाम को और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शाम तक हम फिर भी अपना यूट्यूब का काम, बाकी के काम, तो शाम तक बॉडी थोड़ी लेथार्जिक, लेज़ी हो जाती है। तो फिर मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही कपड़े वॉश करके रख लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ। रोहिका स्कूल चली गई है। वहाँ पे एक क्लिप लिया, ये उसके बाद का है, मुझे लगता है 1-2 दिन बाद का ही होगा, क्योंकि लगातार मैं बना ही नहीं पाई। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मन नहीं कर रहा था, फिर मैं 2 दिन बाद हूँ व्लॉग बना रही, क्योंकि अपने आप को मैं खींच रही थी कि हाँ बना लूँ, तो मन कर नहीं रहा था। तो बस यही चीज़ थी, इसी के चलते ऐसा हो गया। इसके लिए सॉरी। अब मैं अपने आप को बहुत कंसिस्टेंट बनाने की, डेली आने की कोशिश करूँगी, ताकि हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। क्योंकि देखो
मेहनत तो लगेगी, ये तो पता ही है, लेकिन मेहनत के बिना यहाँ पे मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे खाना तैयार हो चुका, मैंने पता नहीं क्या बनाया था, मैं भूल गई हूँ शायद, घिया और दाल बनाई थी, साथ में चावल थे, नहीं आलू पनीर की सब्ज़ी थी ये, हाँ इतने दिन हो गए मैं भूल भी गई। आलू पनीर की सब्ज़ी है, रात के बने चावल थे, साथ में रोटी है। तो चलिए इसके साथ वीडियो एंड करते हैं।